टाटा ने जो मर्जी बोलो कमाल तो कर दी अपनी हैरियर इलेक्ट्रिक को लॉन्च करके, दैट टू एट 21.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस। बट ये प्राइस तो बेस वेरिएंट का है। आप वीडियोस देख रहे हो टॉप वेरिएंट की, तो बेस में क्या मिलता है कौन बताएगा? आज हम बताएंगे कि 21.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस में आपको क्या क्या मिलेगा। क्या ये XUV 9e से बेटर है, या इसको कहने की वजह से क्रेटा के साथ भी कंपेयर करेंगे बिकॉज उसका टॉप वेरिएंट इसके आसपास के प्राइस का आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कंपैरिजन भी बनेगा और बेस वेरिएंट के बारे में भी डिटेल्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो और आपका बजट 20 से 30 लाख है तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम बात करेंगे इसके बेस वेरिएंट के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टाटा हैरियर के बेस वेरिएंट की वीडियो पे। अब 20.1.49 लाख में पहले बता दूं चार्जर और इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड नहीं है, वो अब हर कंपनी ऐसी कर रही है वैसे, बट हाँ इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है वो करते हैं। पहले तो बता दूं 3 वेरिएंट आएंगे हैरियर एवी में। एडवेंचर, फियरलेस, एम्पावर्ड। ये एडवेंचर भी यानी कि बेस वेरिएंट है, ये नाम का ही बेस है बिकॉज फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक टॉप वेरिएंट में है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, क्वाड मोटर जिसको कंपनी बोल रही है, और रेंज भी 500 किलोमीटर की रियल लाइफ उसमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मिलेगी 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि रियर व्हील ड्राइव के साथ आएगा, ऑल व्हील ड्राइव नहीं होगा। और ईजिली अगर मैं बोलूँ, अगर 500 किलोमीटर दे रही है बड़ी बैटरी पैक, तो ये 450 किलोमीटर तो आराम से देगी बिकॉज वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट होके 500 मिनिमम दे रही है, तो इसका इतना तो बनता ही है। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड 120 किलोवाट का चार्जिंग सपोर्ट करेगा। ये 20 to 80% लेस देन 25 मिनट्स इस व्हीकल को चार्ज किया जा सकता है, इस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है 75 में। और यहाँ पर लेकिन ऑप्शन अवेलेबल होगी। ये रियर व्हील ड्राइव की जो पावर है वो जनरेट करता है 234 bhp एंड 504 न्यूटन मीटर स्टॉक, जो कि XUV 9e और क्रेटा इलेक्ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भी। नाइस। जुलाई 2 को इसकी बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन हो जाएंगी, तो अगर आप बेस वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं तो उसको बुक करा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि XUV 9e की तरह ऐसा नहीं कि इसका बेस वेरिएंट लेट मिलेगा, तो ये कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएगा। फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन आपको ऑफर करी जाती है। 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर होगा, जिसमें नेविगेशन भी इल्बिल्ट रहने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेंगी। यूजुअली टॉप वेरिएंट में ऐसे फीचर नहीं होते जो आपको बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं। 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स का ऑप्शन, यानी कि 6 स्पीकर सिस्टम। वायरलेस चार्जर आपके फोन के लिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलेगा, व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड के ऑप्शन भी, यानी कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से 45 वॉट से अपना फोन चार्ज करो। वायरलेस चार्जर पे भी अपना फोन चार्ज कर सकते हो। व्हीकल टू लोड से आप बाकी चीज़ें भी चार्ज कर सकते हो, जैसे अगर कोई बड़ा माइक्रोवेव ओवन, प्रोजेक्टर, स्क्रीन वगैरह लगा के मूवीज, कैंपिंग एंजॉय करना चाहते हो। प्लस व्हीकल टू व्हीकल, यानी कि अपनी गाड़ी की बैटरी से दूसरी गाड़ी की बैटरी को चार्ज करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है बेस वेरिएंट से ही। क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक AC भी मिलेगा, कीलेस एंट्री भी मिलेगी आपको, साथ में लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी आपको बेस वेरिएंट से। पावर्ड आपको ORVM यानी कि फोल्ड होने वाले ORVM और एडजस्टेबल ORVMs भी मिल रहे हैं। सेफ्टी के लिए तो कंपनी जानी जाती है, तो 6 एयरबैग्स, ABS, CVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, सब आपको इस बेस वेरिएंट में मिल रहा है। रिवर्स कैमरा मिलेगा, 360 नहीं बट एटलीस्ट रिवर्स कैमरा मिलेगा। सेंसर्स के साथ ऑब्वियसली मिलेगा बिकॉज वो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है। 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट में, क्या बेस वेरिएंट में 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स वो भी मिल रहे हैं। रूफ रेल्स भी हैं, साइड स्टेप भी आपको डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड जो है वो मिल जाता है, तो SUV वाली लुक पूरी आएगी। रियर वाइपर वॉशर भी मिलेगा। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको फ्रंट बैक सारा LED ही मिलेगा, कनेक्टेड मिलेंगे। दिखने में टॉप वेरिएंट वाला लुक ही होने वाला है। उसके अलावा फ्रंट यानी कि अगली स्पेस इस 67 लीटर्स। पिछली स्पेस कंफर्म्ड नहीं करी कंपनी ने, बट हैरियर को देखते हुए जिसमें तो 433 लीटर्स आई थिंक आती है, बट इसको ये जरूर बताया इन्होंने कि इसको फोल्ड करके आप अगर यूज़ करते हो तब आपके पास स्पेस बन जाती है 600। मैंने मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर भी रिसर्च कर रखी, यहाँ पर भी पूरी रिसर्च कर रखी अपने साइड से। 682 लीटर्स अगर आप 40% सीट्स को फोल्ड कर दे, क्योंकि है तो 5 सीटें ही ना। फिर आपको इसमें ड्राइव मोड्स जो है वो बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स रीजन के लिए मिलेंगे, और साथ में मिल जाते हैं आपको ग्लाइड सस्पेंशन, जैसे हमने महिंद्रा XUV 9 में देखा था कि आपको एक अडेप्टिव सस्पेंशन मिलती है, तो वो बहुत मिली सेकेंड्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेती, चेंज कर लेती। वैसे ही आपको हैरियर एवी में भी मिलेगी एडजस्टेबल और ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन। जहाँ सॉफ्ट होनी चाहिए वहाँ सॉफ्ट, जहाँ हार्ड होनी चाहिए वहाँ हार्ड। अभी हमने वैसे महिंद्रा B6 का एक ओनरशिप रिव्यू किया है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें इस सस्पेंशन के बारे में थोड़ी बात हुई है जो आपको जान लेनी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज ये तो अभी बेस वेरिएंट हमने बता रहे हैं, दिखाना भी तो है। तो अगली वीडियो हैरियर बेस वेरिएंट की प्रॉपर वॉक अराउंड होगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी एक और चीज़ और बताई देते हैं, यहाँ तक बात हो ही गई है तो
XCV9e, B6 इन सब के ओनरशिप रिव्यूज़ और जल्दी बहुत अपलोड हो जाएंगे। आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसका आप ओनरशिप रिव्यू कराना चाहते हैं दिल्ली NCR से, तो आप हमें मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज या मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेल ID आपके सामने है। चलो फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे अभी हम, तो आपको बता दो कि इस प्राइस में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, ज़रूर ध्यान रखें, और इंस्टॉलेशन भी इंक्लूडेड नहीं है। वो कंपनी आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएगी कि कितने कितने चार्ज उसका एक्स्ट्रा रहेगा। अच्छी बात मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, स्क्रीन, कैमरा, अलॉयज़, सनरूफ की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, कीलेस एंट्री भी आपको यहाँ पर मिल रही है, प्लस आपको ग्लाइड सस्पेंशन, ड्राइव मोड्स, पैडल शिफ्टर्स रीजन के लिए वो भी मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक AC, व्हीकल टू लोड, ये फंक्शंस भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स जैसे ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, ये सब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं यार, ये सब मिलेगा आपको। बड़ी स्क्रीन भी नहीं चाहिए, नॉर्मल 10.25 से काम चलता है तो बिल्कुल चलाओ, बहुत ही बढ़िया आपको पेयर मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी मिलता है आपको। दैट्स अमेजिंग, अगेन बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कंपनी की तरफ से। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसके बेस वेरिएंट में। पूरा चार्ट भी मैंने आपके लिए लगा दिया, दोबारा एक बार लगा देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो 21.49 लाख के शोरूम प्राइस में ये मिलता है। अब रही बात कंपैरिजन की, क्रेटा EV के कंपैरेटिवली डेफिनेटली हैरियर EV थोड़ा अट्रैक्ट ज़्यादा करती है, जस्ट बिकॉज प्राइस बेस वेरिएंट को ही देख रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ इससे ऊपर तो जा भी नहीं रहा। अब इसमें चार्जर वगैरह तो उसमें भी इंक्लूडेड नहीं, मतलब क्रेटा में भी इंक्लूड करके प्राइस थोड़ी और बढ़ जाती है, तो एक बड़ी गाड़ी वाली फील और कुछ एडिशनल रेंज और थोड़े फीचर्स मिल जाते हैं। क्रेटा EV में देखो क्या मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी टॉप वेरिएंट में, थोड़े और छोटे मोटे वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर हेट इन्फॉर्मेशन, मतलब लेदर हेट सीट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन थोड़ी और मिल जाती है। कनेक्टेड फीचर्स इसमें भी है बट वहाँ पर भी मिलते हैं, तो छोटे साइज में थोड़े फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बट आई थिंक एक ही बेटर ऑप्शन साबित होती है। रिलायबिलिटी और रेंज टेस्ट, देखो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली Hyundai की कंपैरेटिवली बेटर है, टाटा ठीक है काफ़ी पहले से इंप्रूव हुआ है। और रेंज की जहाँ तक बात रही, क्रेटा में तो कंफर्म 430-440 किलोमीटर तो आपको आनी है, हमने उसको टेस्ट भी किया हुआ, ड्राइव रिव्यू नहीं देखा तो क्रेटा इलेक्ट्रिक ज़रूर देख लें। और इसकी हैरी रिव्यू की अभी रेंज कंफर्म्ड नहीं है बिकॉज कंपनी ने भी नहीं बताया, प्लस इसकी थोड़ा सा यूजुअली पुराना एक्सपीरियंस देखें तो रेंज काफ़ी कम आती है। तो आई होप हैरी रिव्यू के साथ वो चीज़ खत्म हो जाए, रेंज आपको अच्छी मिले। रही बात B6 के साथ कंपैरिजन, तो B6 कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी रहती है गाड़ी, तो उसके मामले में तो हैरी EV थोड़ी बेटर लग रही है, डिपेंडिंग हैरी EV का प्राइस कितना आता है टॉप वेरिएंट का। वैसे ही XCV9e वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो वो 40,000 महंगी है इससे, बेस वेरिएंट अगर कंपेयर करें। XCV9 में थोड़ी स्पेस बेटर मिल जाती है, बूट स्पेस ज़्यादा है, लुक्स बेटर है, बट हैरी EV में थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं। तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन अगर देखना चाहते हैं इन दोनों गाड़ियों का, तो अगेन अगली वीडियो या फिर इससे पिछली वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी। तो टाटा हैरियर बेस वर्सेस XCV9e बेस, ये दोनों की मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी सब्सक्राइब करके रख लो अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वीडियोज़ आ रही हैं, बिकॉज EV ही 2025 में सबसे ज़्यादा लॉन्च हो रही हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।